नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा और आज हम आप पहुंचे हैं नोएडा के एक इलाके में, जहां पर मेरे साथ मौजूद हैं राखी मित्तल जी। राखी जी के बारे में बताएं आपको कि बीते लंबे वर्षों से अपनी छत पर बागवानी कर रही हैं। इसमें ये तरह तरह के फूल, औषधि पौधे, सब्जियां व फ्रूट्स की भी खेती कर रही हैं। तो आज राखी जी से जानेंगे कैसे उन्होंने टेरेस गार्डन में रुचि दिखाना शुरू किया और आज अपने परिवार को वो कितनी तरीके की ऑर्गेनिक सब्जियां खिला रही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, ये जो पूरी हरी भरी एक बागवानी आपने छत पे कर रखी है, इसके पीछे की क्या कहानी है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, कुछ साल पहले मेरे बच्चे काफ़ी छोटे थे उस टाइम पे, तो ये मैंने पढ़ना जब शुरू किया, खेती का मेरे को शौक़ था, तो मैं फूलों के पौधे उगाती थी। कभी सब्जी फल फ्रूट की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया था। तो एक मैंने गार्डनिंग का कोर्स किया शौक़ के कारण ही, किचन गार्डनिंग का, कि कुछ सब्जी उगाएं। तो उसमें ऑर्गेनिक तरीके से यानी नेचुरल तरीके से वो सारी पद्धति थी जी। तो जब वो पद्धति पता लगी और पता लगा कि जो हम खा रहे हैं उसमें कितना केमिकल है, तो जब इस चीज़ का ज्ञान हुआ तो लगा कि नहीं, ये तो बहुत गलत हो रहा है, कैसे इसको सही किया जाए। तो पहले शुरुआत तो खुद ही से की जाए, अपने परिवार को सही चीज़ खिलाई जाए। तो मैंने अपने घर में ही उगाना शुरू किया, जितनी भी जगह मेरे पास अवेलेबल थी। तो मेरे घर में पहले मैंने लॉन को साफ़ करके, घास हटा के उसको प्रोडक्टिव बनाया जी। उसमें मैंने सब्जियां लगानी शुरू की और वो सब्जियों का जब टेस्ट घर वालों ने भी खाया और वो अप्रिशिएट करने लगे, तो हमने फिर बहुत सारी मतलब अलग अलग तरीके की सीजनल वगैरह उगानी शुरू कर दी। और वो फिर जर्नी वहाँ से शुरू हुई करीब 10-11 साल पहले, और वो फिर वो नॉन स्टॉप चल ही रही है। हाँ, और बस फिर हमने टेरेस पे करना शुरू किया। गार्डन से लेके फिर अब टेरेस पे आए, बालकनीज भी यूज़ की। तो मतलब ये कोशिश ये रही कि जितनी भी जगह हो, जहाँ भी धूप आती है उसको यूटिलाइज करें, प्रोडक्टिव बनाया जाए। तो एक प्रोडक्टिव गार्डन फॉर फैमिली, ये पर्पस था मेरा। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, लगभग कितनी प्रकार की आप यहाँ पे सब्जियाँ या इस तरीके की फल फूल आप कर रही हैं? सब्जियां, सीजनल सब्जियां हम कोशिश करते हैं कि सारी ले लें। जैसे अभी हरी सब्जियों का पालक, मेथी, धनिया का टाइम है, मूली है। हाँ, ये है। समर में बेलों वाली सब्जियां, क्योंकि थोड़ी जगह है मेरे पास, तो मैं लौकी, तोरई, भिंडी, बैंगन, सेम की फली भी हम देख रहे हैं, सेम फली, तो ये सब मैं उगा लेती हूँ। अच्छा। और फूलों में भी जो सीजनल फूल होते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि सब्जियों के साथ फूल भी हों। अच्छा। जिससे कि मधुमक्खी अट्रैक्ट हों, तितलियां अट्रैक्ट हों। प्लस कुछ फूल ऐसे होते हैं जो औषधीय भी होते हैं। तो फिर हर्ब्स उसके साथ में, फूल हर्ब्स जैसे बेसिल हो गया, तुलसी हो गई, और पेपरमिंट हो गया, एलोवेरा हो गया, इस तरह के हर्ब्स, नीम है, ये सब मैं साथ में उगाती हूँ छत पे। तो ये जो इसके सीड्स वगैरह आप करती हैं, लेकर कहाँ से आती हैं? क्योंकि लोगों के सामने बड़ी समस्या होती है कि स्टार्ट कैसे करें। जैसे नर्सरीज वगैरह में जाते हैं तो पौधे तो हमको मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें कि अपना खुद का देसी बीज लगाएं और फिर उसकी स्टार्टिंग करें, तो शुरुआत कैसे होती है? मतलब आप कहीं से सीड बैंक से सीड लेती हैं या अपने खुद के आपके पास सीड्स हैं? देखिए, अभी तो मेरे पास अपने सीड्स हैं, लेकिन जब मैंने शुरुआत की थी तो बहुत खोज किया था, क्योंकि उस टाइम पे देसी सीड्स के लिए इतना अवेयरनेस नहीं था 10 साल पहले। तो कोई गार्डनर्स, कहीं पता लगता था किसी गार्डनर के पास है तो हम उससे सोर्स करते थे, देन किसानों से सोर्स करते थे। तो कई दूर दूर से हमने सीड्स मंगाए, फिर अपने यहाँ उगाए, और फिर कुछ सालों में वो हमारे ही अडेप्ट कर लिया इस एनवायरनमेंट को। तो जो सक्सेस रहे सीड्स यहाँ के अडेप्ट कर लिया जिन्होंने, उनको हमने सेव किया और आज हमारे अपने सीड्स हैं। तो आप किस प्रकार की खाद अपने इसमें लगाती हैं? या बाजार से ली हुई खाद लगाती हैं या आप खुद घर पे बनाती हैं? खाद मैं अपनी बनाती हूँ। अच्छा। और गौशाला, उससे जो कुबड़ वाली गाय, देसी गाय होती है ना, उसकी गोबर की खाद मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा। तो एक गोबर की खाद और एक अपनी बनाई खाद, बाहर से मैं कुछ नहीं लेती। अच्छा। बाजार से नो मार्केट डिपेंडेंसी गार्डन है ये। लाइक मेरा गार्डन कोई मार्केट पे डिपेंड नहीं है, किसी पेस्टिसाइड के लिए, कोई बीज के लिए, या कोई मैन्योर के लिए। तो ये सारा मेरा अपना है, बिल्कुल सेल्फ मेड है, सेल्फ। हाँ। और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि इसका जो प्रोडक्शन होता है, ऐसा पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब इतना प्रोडक्शन हो जाता है कि आपको खाने को सब्जियाँ मिल जाती हैं, सीजन वाली सब्जियाँ होती हैं? हाँ हाँ, प्रोडक्शन काफ़ी हो जाता है, मेरी फैमिली के लिए पूरा हो जाता है। ये लौकी आ रही है, ये बेसिल है, इटालियन बेसिल। ये नीम साथ में लगा रखा है, इसकी पत्तियों की ही हम यहाँ पे स्प्रे, पेस्टिसाइड स्प्रे बनाते हैं। क्योंकि नीम आमतौर पर लोग बाहर लगाते हैं, खुली जगह में लगाते हैं।
तो ये एक तरह से रिपेलेंट का भी काम करता है। मेरे गार्डन में मुझे कभी पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी माइल्ड भी डालनी होती है तो नीम से हो जाता है। ये लौकी है, ये इतनी मोटी ये है। बड़ी लौकी कैसे है मतलब? ये आपको मोटी दिख रही है लेकिन अभी भी इस पे रुआ है, ये कच्ची है अंदर से। अच्छा। लेकिन इसको मैंने तोड़ा नहीं है, मैं इसको बीज के लिए मैंने छोड़ा है, बीज बनाने के लिए। तो एक फल हम ऐसा छोड़ते हैं जो अगले सीजन हमको बीज मिल जाए। वही कि अपने बीज को संरक्षित रखने वाली बात, हाँ, कि बाजार से कोई सीड ना लेना पड़े। और ये पालक हमारा हो रहा है। बहुत बढ़िया। ये मेथी है, मूली है, ये मूली के पत्ते यूज कर लेते हैं हम। अच्छा, साग के तौर पे, साग के तौर पे, हाँ हाँ। देन ये गन्ना है। अच्छा, गन्ना आमतौर पे लोग बाहर लगाते हैं, मतलब खेतों में देखने को मिलता है, लेकिन आपने तो यहाँ टब में भी लगा रखा है गन्ना। हाँ, और बहुत कम मिट्टी में मैंने ये गन्ना लगाया हुआ है। जबकि जड़ पकड़ के चलता है, लोग कहते हैं कि मिट्टी के अंदर लगता है। हाँ, असल में गन्ने को जो रूट्स होती हैं गन्ने की, वो शैलो रूट्स होती हैं, बहुत डीप नहीं जाती। अच्छा। तो यदि आप रूट सिस्टम को समझेंगे तो शायद आपको हेल्प होगी कि गार्डन में उसको कितना डीप पॉट चाहिए। तो ये शैलो रूट होती हैं, तो इसमें आपको मिट्टी ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन जो मिट्टी होनी चाहिए वो बहुत ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, यानी कि उपजाऊ होनी चाहिए। तो इसमें मैंने बहुत गोबर की खाद बहुत डाली है। जब मिट्टी को तैयार किया था, अच्छा। तो इसमें गोबर की खाद बहुत ज़्यादा है, तो उससे ऑर्गेनिक मैटर मैंने मिट्टी का बढ़ा दिया। तो जितना ऑर्गेनिक मैटर होगा मिट्टी में, उतनी ज़्यादा पौधे हेल्दी होंगे। तो ऑर्गेनिक मैटर का सबसे अच्छा सोर्स है काऊ डंग, मैन्योर। देसी गाय का गोबर इजीली मिल जाता है गौशालाओं से, और काफ़ी चीप भी पड़ता है। बिल्कुल। और लॉन्ग टर्म सस्टेन करता है गार्डन को। तो इसका जो राज है वो गोबर की खाद है और पानी है, बाकी इसमें कुछ नहीं दिया। बाकी आप लोगों की मेहनत, बाकी देखभाल जी। और क्या क्या हो रखा है यहाँ पे? देखिए, और मैं आपको सेंजन का पेड़ दिखाती हूँ जो मैंने एक ड्रम में ही उगा रखा है, छोटे ड्रम में। ये देखिए, ये मुझे इतने फल दे देता है, इतने पॉड्स दे देता है, मतलब फलियां दे देता है कि मेरा काम चल जाता है। और ये इसका सेंजन, मोरिंगा भी कहते हैं, सेंजन कहते हैं। और इसको बताते हैं आजकल हाई बीपी में, ब्लड प्रेशर में बड़ा इसका जो पाउडर होता है, इसकी पत्तियों से निकला हुआ जो पाउडर होता है, वो काफी काम आता है। इसकी ड्रम स्टिक आ भी रही है। हाँ, ड्रम स्टिक है। इसको दाल में, हाँ, सांभर में, दालों में, इसको बॉईल करके पेस्ट बना के मैं आटे में भी डाल लेती हूँ। तो किसी भी तरह इसको कंज्यूम करना है, तो ये इसमें मिनरल बहुत ज़्यादा होता है। अभी देखेंगे कि जो बाथ टब है, पुराना बाथ टब, उसका प्रयोग करके यहाँ पर गन्ने का पूरे पौधे लगाए गए हैं, यहाँ पर गन्ने लगाए गए हैं। ये लगभग कितने समय हो गया होगा इसको गन्ने को? ये अभी इसको ऑलमोस्ट 10 मंथ्स हुए हैं, 10-11 मंथ्स, मतलब गन्ना 1 साल लेता है। अच्छा। तो ऑलमोस्ट 10 मंथ्स के अराउंड हुआ है। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं? ये है समर स्पिनच, जिसे कलमी पालक या कलमी साग कहा जाता है जी। और ये है बेसिल, हर्ब है, ये इटालियन क्विजीन में काम आता है। इसको तोड़ के सुखा के रख लो तो आप एज अ सीजनिंग काम में ले सकते हैं, सैलेड्स में, पिज्ज़ाज में, हाँ, पास्ता में। अच्छा। तो ये हर्ब हो गया, एंड प्लस सीजनिंग के लिए भी काम आता है, मसाला है। ये सोया है, ये सब हमारा सैलेड्स में काम आता है, एक तरह से सैलेड ही है। और सारा जनरली जो यूज़ किया हुआ है, मेरा कोशिश रहती है कि जितना वेस्ट को मैं यूज़ कर सकूँ, रिसाइकिल कर सकूँ। और जैसे ड्रम्स हैं, इसीलिए जनरली ड्रम्स में किया। एक तो सॉइल भी ज़्यादा आती है, आप बड़े प्लांट्स लगा सकते हो, प्लांट्स को भी ज़्यादा स्पेस मिलती है ग्रो करने की। देन एक ही चीज़ में आप एक ही ड्रम में, जैसे मैंने इसमें ये इलायची है, मोटी इलायची। अच्छा। तो इसका मैं लीव्स यूज़ करती हूँ चाय में, इसके लीव्स डाल लो, ग्रीन टी में डाल लेते हैं, इसमें खुशबू है इसके पत्ते में। बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ा लोगों के मन में असमंजस रहता है कि जब वो टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो वाटर जो लॉगिंग हो जाती है, पानी जमा हो जाता है, ये लोग कहते हैं सीपेज की दिक्कत आती है। तो क्या कभी आपने ऐसी समस्या का सामना किया है कि प्लांट्स की वजह से कभी ऐसा हुआ हो? नहीं, प्लांट्स की वजह से कभी सीपेज नहीं आई। अच्छा। क्योंकि एक तो स्लोप यदि सही होगा तो नाली में ही पानी सारा ड्रेन आउट हो जाएगा। यदि बरसात में आपका पानी ड्रेन में जा रहा है तो आपका जो डेली वाटरिंग का पानी है वो भी चला जाता है ड्रेन में। तो प्लांट्स की वजह से सीपेज नहीं आता। और आपको अच्छी तरीके से ऐसा अरेंज किया हुआ है, तो इस तरीके से प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। अरेंजमेंट ऐसा हो कि समय समय पर सफाई होती रहे, पानी निकलता रहे। अच्छा, एक मैसेज क्या देना चाहेंगे जो लोग बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं, या जो फ्लैट कल्चर को अपना चुके हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी इस तरीके का सेटअप अपने घर पे लगाएं, और शुरुआत कैसे करें? देखिए, बहुत सिंपल है, आपको बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बालकनी में भी जहाँ भी धूप आती है
वहाँ पे आप प्रोडक्टिव पौधे लगाएं, जैसे कोई सब्जी के पौधे लगाएं, फूलों के पौधे लगाएं। इनको धूप चाहिए। जहाँ नहीं आती है धूप वहाँ हर्ब के लगाएं और ऑर्नामेंटल लगा सकते हैं। मतलब अपनी स्पेसेस को ग्रीन करना अपना मोटिव होना चाहिए, जिससे एक तो ऑक्सीजन तो आपको मिलेगी, ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट रहेगा तो आपकी एनर्जी घर की अच्छी रहती है। ठीक है। दूसरा वो लुक तो बढ़ाते ही हैं, अच्छा आपको शांति भी देते हैं। कभी भी आपको थोड़ा स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, आप अपने गार्डन्स को देखो, पौधों को बढ़ता हुआ देखो, तो एक वो अलग सुकून, एक तसल्ली सी मिलती है। तो आपका पूरा ही एक तरह से वो मेंटल, फिजिकल सभी तरह का थेरेपी है वो। मतलब आपका बालकनी में थोड़ा सा भी है तो वो थेरेपी सेंटर है एक तरह से। आजकल के टाइम में जब इतनी एंग्जाइटी है, हमारे लाइफस्टाइल ऐसा है, स्ट्रेसेस हैं, देन एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन भी ज़्यादा है, मींस की ऑक्सीजन गैस कम है, तो आपको वहाँ से सब कुछ रिप्लेनिश हो रहा है। तो ये तो एक मस्ट है। जैसे हमारे घर में किचन होती है ना, ऐसे ये गार्डन इज ऑल्सो अ मस्ट इन एवरी होम। भले ही छोटी सी भी बालकनी है तो थोड़ा सा गार्डन जितना आप कर सकते हैं। हाँ। तो आशा करते हैं हमारे दर्शक भी इस वीडियो की मदद से कुछ सीखेंगे, देखेंगे कि कैसा राखी मित्तल जी ने पूरा अपना ये टेरेस गार्डन बनाया हुआ है। तो आप भी शुरुआत करिए, छोटी सी शुरुआत करिए। अगर आपके पास कम जगह है, कम जगह से शुरुआत करिए, लेकिन अपने आसपास हरियाली बनाइए, प्लांटेशन करिए। आप कर सकते हैं तो प्लांटेशन करिए, अपने घर पे पौधे रखिए और छोटी पहल के साथ शुरुआत करिए। अच्छा स्वस्थ खाने के लिए अपने घर पे सब्जी उगाने की एक शुरुआत करिए। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किसान तक। धन्यवाद।